नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं फिजिक्स क्लास। तो प्यारे बच्चों, कुछ समय से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि जीवन इतना ही व्यस्त है कि इतनी व्यस्तता में समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही समय मिला, मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट्स कुछ देखे कि आप 11th के लिए कुछ मटेरियल नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश करा कि मैं 11th के लिए कुछ मटेरियल दे दूँ। कुछ मेरे पास क्वेश्चन पेपर थे, तो मैं जो चीज़ मेरे पास है वो आपको दे देता हूँ। तो इतनी समय से जो वीडियो नहीं आ रही, तैयारी प्यारे बच्चों मेरे भी चल रहे हैं। मेरे भी सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, जिसको लेके थोड़ी तैयारियां चल रही हैं मेरी भी। ठीक है, जैसे ही मेरा पेपर खत्म होता है, जैसे मेरा एग्जाम खत्म होता है, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं। फिलहाल जो चीज़ मेरे पास है मैं आपको दे दे रहा हूं। और आपसे ये भी पूछना था, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोग स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। डाउटफुल है क्या ये सच बात है? कुछ जो बच्चे स्कूल जा रहे हो कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो भी कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि औरों को पता चल सके कि कौन स्कूल अभी तक भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखो मेरे सामने कुछ आपके क्वेश्चन पेपर है 2016-17, जैसे कि आप देख सकते हैं 2016-17 का है। शारीरिक शिक्षा मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का प्यारे बच्चों 2016-17 का है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ मैं आपको इस वजह से ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर फाइनल पेपर में या टर्म फर्स्ट में, मैं टर्म फर्स्ट वाला भी इसमें दिखाऊंगा, टर्म फर्स्ट वाले में आई, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि किस किस प्रकार के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश स्कोर का है, ठीक है, इंग्लिश स्कोर का, और ये हिस्ट्री का है। ठीक है, और ये आप देखें फर्स्ट टर्म का लिखा हुआ है। तो कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों कि मैं आपके फर्स्ट टर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जरूर करा दूं। और मैं दोबारा बताना चाहूँ, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के हिसाब से आपके एग्जाम होंगे, लेकिन टर्म सेकंड में आपको टर्म फर्स्ट वाले भी चैप्टर को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये देखिए, और कौन सा है ये एग्जाम, ये रहा परीक्षा 2015-16 का है प्यारे बच्चों, 11वीं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का मतलब है आपका फिजिकल एजुकेशन का दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका पेंटिंग का। अगर प्यारे बच्चों अगर आपने पेंटिंग ले रखी है, दूसरे आप देख सकते हैं ये एनुअल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम वाला दिया गया है। जो मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों वो दिखा दे रहा हूँ। और बाकी पेंटिंग में याद मत समझ लेंगे, बस पेंटिंग में कलर करने के लिए आता है, उसमें लिखने के लिए भी आता है। ये 10th वाली पेंटिंग नहीं कि आप गए एग्जाम लेकर कलर करके वापस चले आए। ठीक है, एनुअल एग्जाम ये आपका, ये भी पेंटिंग का है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़ लो। अगर आर्ट साइंस आपने ले रखी है तो राष्ट्र ध्वज को के क्रमिक विकास एवं उसे रंगों के प्रतीकात्मक महत्व पर नोट लिखे, मतलब झंडे के बारे में, हमारा जो तिरंगा प्यारा झंडा है उसके बारे में। फिजिकल एजुकेशन सेकेंड टर्म के हिसाब से देखो, जैसे पहले एग्जाम हो रहा था प्यारे बच्चों, अभी भी उसी प्रकार से हो रहा है। पहले फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म वाला भी इंक्लूड रहेगा, मैंने जैसे मैं आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये इंग्लिश स्कोर है आपका। ठीक है, और आपका हिस्ट्री का कुछ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री दिए गए हैं। पहले 3-3 घंटे होते, लेकिन अब आपके मेरे ख्याल से 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन पहले 3-3 घंटे होते थे। और यहाँ मार्क्स देखोगे तो मार्क्स ये भी पहले 80 ही नंबर का था, एकदम से फटे फुटे है। खोज के लाया हूँ ताकि आप लोग कुछ दिखा सकूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं, लेकिन कई बच्चे प्यारे बच्चों का टेलीग्राम पे अपलोड तो कर दूंगा मैं, लेकिन कई बच्चे कहते हैं हम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते। कोशिश करूंगा मैं इसकी वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप लोग तो एक हद तक तो अंदाजा तो मिल ही जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टर्म में किस प्रकार से पूछे गए थे प्यारे बच्चों। इंग्लिश स्कोर क्लास 11th वाला ही दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये आपका है क्लास 11th हिंदी का, और सेकंड टर्म का है, ये भी आपका हिंदी का। ये कॉमन एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपका मतलब कि फाइनल पेपर है। और लास्ट में आपका आता है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म। देखो चलो ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन पेपर को तो थोड़ा सा डिटेल्स में करके दिखाई देते हैं। टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन 2016-17 में किस प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है, 75 नंबर का था। 75 कोई सेंस ही नहीं बनता, ये 80 का होता है। ठीक है, समय 3 घंटे लिखने होते थे 2016-17 में। जैसा ही नया आपका पैटर्न आएगा प्यारे बच्चों में, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हिंदी माध्यम होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया तो अंग्रेजों से भरी पड़ी है, अंग्रेजी में सब कुछ दिया जा रही है। देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जनहित याचिका क्या होती है। 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसंधात्मक विधायिका है। स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। क्या न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के आपको आंसर देने होंगे। राज्य की नीति निर्देश तत्व सिद्धांत के 2 उद्देश्य लिखिए। आपका लगभग सभी फर्स्ट टर्म में से पूछा गया है, मतलब पहले चैप्टर में से ज़्यादातर। भारत का संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से आप क्या समझते हैं। भारत के जो प्यारे बच्चों संविधान की प्रस्तावना वो अच्छे से रट जाना, और आपके जीवन में 11th 12th BA MA हर जगह का आपको काम आएगा। ठीक है, प्रश्न काल व शून्यकाल में क्या अंतर होता है। भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें आपकी पूछी गई हैं, और उम्मीद है कि इसे आप देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर आप पढ़ेंगे, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे, अपनी बुक पढ़ेंगे, तो ये उम्मीद है इन क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे। नौकरशाही क्या होते हैं, इन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए।
ठीक है। अब ये नीचे देखिए कि दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद पर बड़ा है, किस प्रकार कुछ चीज़ें लिखनी। अब देखो हाँ ये पॉइंट देखो, ये चीज़ें दिखाना चाहता था जो अब निकल के आई हैं। कार्टून आपका आया था, जैसे जब मैं आपको सारी सब्जेक्ट की जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था उसमें भी मैंने बताया था कार्टून आएगा। कार्टून मैंने उसमें खोल के दिखाया भी था, लेकिन देखो आपको एग्जाम में किस प्रकार से कार्टून आते हैं। कार्टून ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका कार्टून में से पूछा गया, देखो यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। संसद एक हकीम है और यहाँ मंत्रीगण बड़े दीनहीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालय को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, उसके बारे में दिखाया। दीनहीन भावना कुछ लगे पड़े हैं, ठीक है। कुछ नेतागण हैं, आपके कुछ नेता देख सकते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री लग रहे हैं, ठीक है। कुछ और ये मौलाना आज़ाद हैं, ठीक है। और कुछ नेता आप पढ़ेंगे धीरे धीरे पहचाना स्टार्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कार्टून का अध्ययन कीजिए और इसका अर्थ समझाइए। इसका अर्थ कहाँ, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये पूछेगा, ये चीज़ पीछे उसी क्वेश्चन में है, ठीक है। तो किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसी विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ इसे पारित कर दिया जाता है। कई प्रकार के प्रश्न प्यारे बच्चों आएंगे। और देखें तो 6 नंबर वाले प्रश्न देखो, 6 नंबर में आया कैसे, कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य बातों पर प्रकाश डालिए। तो संविधान के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो ये आपका सिलेबस में आएगा नहीं, लेकिन ये वाला प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में हर बार बता रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये जो पेपर है वो आपका 2016-17 टर्म फर्स्ट का दिया गया है। तो आप अब की बार अगर पढ़िएगा तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। और मैंने ये सिलेबस आपका पहले अपलोड कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सिलेबस तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे समय मिलेगा तो और भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है तो वीडियो कमेंट में दे सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।